जैसे ही आप तीसरी तिमाही में जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या तो आपको 7वें महीने से बहुत ज़्यादा नज़र आने लगता है, क्योंकि हर टाइम आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी पैंटी गीली ही है, आपके पेट में दर्द, आपके कमर में दर्द, डिलीवरी बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो से रिलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है प्रेगनेंसी में, और वो हर महिला सहती है, और हर महिला वो सह के एक बच्चे को जन्म देती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि जो बच्चे को जन्म देने के टाइम पे पेन्स होता है ना, वो और कोई पेन्स उसके मुकाबले सारे पेन्स कम होते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी, डिलीवरी में कितना दर्द होगा। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के अगर आप टेंशन ले रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि डिलीवरी तो होनी ही है और प्रॉब्लम्स भी होने ही हैं, दर्द भी आपको होने ही है। तो उसका चिंता करके आप अपना 9वां महीना 8वां महीना खराब मत कीजिए कि जैसा माँ खाती है वैसा ही बच्चा खाता है। जो भी माँ खाती है सीधा बच्चे के पास पहुँचता है। जैसे जैसा माँ का मूड रहता है, यानी कि माँ खुश रहती है तो बच्चा भी अंदर खुश रहता है। माँ दुखी रहती है, माँ रोती है तो बच्चा भी दुखी बॉडी में। इस पे आप ध्यान दीजिए, ना कि डिलीवरी में कितना दर्द होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारी सोच के आप अपना आज खराब मत कीजिए, मतलब आज का दिन खराब मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चे को नुकसान दे रहे हैं ये सारी चीज़ें सोचकर। तो आप ये सब के बारे में अभी मत सोचिए। अगर आप 8वें महीने में हैं, 9वें महीने में हैं, तो आपको डिलीवरी का चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि जो भी आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं उसको कैसे आप कम करें। जैसे कि आपके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है स्वेलिंग प्रेगनेंसी में, और 9वें महीने में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आप थोड़ा भी देर खड़े रहते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका यूट्रस बड़ा हो जाता है, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैरों पे प्रेशर आता है, जिसके कारण पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग की समस्या देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो आप बहुत ज़्यादा देर खड़े मत रहिए, आराम से बैठिए, और एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा देर बैठना नहीं है, एक पोजीशन में ज़्यादा देर आपको लेटना नहीं है, मतलब एक पोजीशन में आपको नहीं रहना है इस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान। आपको क्या करना है कि हर आधा घंटा 1 घंटा में अपना पोजीशन चेंज करना है। या आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो थोड़ा देर बैठ जाए, लेफ्ट मतलब करवट सोए हैं तो राइट करवट सो जाए, राइट करवट अगर सो लिए, बहुत ज़्यादा देर सो लिए 1 घंटा, तो आप उठ के थोड़ा देर बैठ जाए, थोड़ा देर वॉक कर लें। मतलब इस तरीके से आपको अपना पोजीशन चेंज करना है, कुछ टहल ले, कुछ कर ले। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको बारी बारी अपना पोजीशन चेंज करते रहना है, ताकि आपका बच्चा भी मूवमेंट में रहे, क्योंकि इस टाइम पे उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बच्चा का हेड नीचे आ जाता है, यानी कि पेल्विक एरिया में सेट हो जाता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका पानी का लेवल ठीक रहना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में पानी का कमी होता है तो आगे जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दिन में आपको कम से कम 8-9 ग्लास आपको पानी पीना है। अगर उससे ज़्यादा पी सकते तो उससे ज़्यादा पीजिए। इस टाइम पे क्या होता है कि आपको भूख कम लगता है, लेकिन आपको हरी पत्तेदार सब्जी, फल, फाइबर वाली ज़्यादा लेना है। आप ट्राई करें कि जो पानी वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंटेक करें, पानी वाले फल ज़्यादा खाएं, पानी वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो चीज़ें आप ज़्यादा है। आपको हमेशा लगता है कि आपका पेट भरा भरा है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, गर्भाशय बड़ा हो जाता है, और आपकी बॉडी में इतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको भूख नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप पानी वाली चीज़ें ज़्यादा इंटेक करें। आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना, हर 2-2 घंटा में खाना है। अगर आपको खाना खाने
इच्छा नहीं हो रही है तो प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा इनटेक करें। घर का खाना आपको खाना है, कुछ भी खाए आप घर का खाना खाइए, तेल मसाले वाली चीज़ें कम खाइए और घर का खाना खाइए। पैकेट वाले फूड बाहर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। आपके बच्चे के पास हो सकता है कि ऐसे कीटाणु आपके बच्चे के पास जाए जो आपके पेट में इन्फेक्शन कर दे, आपके बच्चे के पास इन्फेक्शन कर दे, आपकी डिलीवरी जल्दी कराना पड़े, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो 9वें महीने में ट्राई करें कि आप घर का खाना, देसी खाना, सर आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज का, जैसे हम लोग नॉर्मल डेज में फ्रिज का खाना खा लेते हैं, सुबह का रात खा लेते हैं, रात का सुबह खा लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अपच करता है, उससे भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सीने में जलन होता है, रात को आपको नींद लेने में दिक्कत होती है। तो आप रात का बचा हुआ खाना ना खाएं, फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। इन सब बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 9वें हॉस्पिटल बैग, जो ज़रूरी चीज़ें वो रेडी रखना है ताकि आपको हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम्स ना हो। आपको अपनी डिलीवरी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में मिल जाती है, बच्चे का डायपर, डिटॉल, सेवलॉन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है हॉस्पिटल में आजकल में। लेकिन जो आपको ज़रूरी लगता है अपने लिए, गाउन्स, बच्चे के लिए 2-3 कपड़े, ये ज़रूर रखें अपने मतलब हॉस्पिटल बैग में। ये वाली चीज़ें खा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपका इस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में आपका बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि बीपी कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है आपका बीपी हाई होना। तो चाय कम पीजिए, चाय से भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है कॉफ़ी। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कॉफ़ी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय कम कर दीजिए अगर चाय पीते हैं तो, और बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी वाली चीज़ें खाएं, तो इससे आपका बीपी कंट्रोल। ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।